औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की ज़ात पे। प्रोग्राम अंदर का अहवाल लेके आपका मेज़बान खुदा बख्शुजन आपकी खिदमत में हाज़िर है। जी नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे लाहौर में हुई सबसे बड़ी एक गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 50 से ज़्यादा सीनियर तरीन कानूनदान शरीक हुए और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अदलिया की आज़ादी और दस्तूर ममलिकत का तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसके जो मुंतज़मीन थे, यानी इसका इनेकाज जिन लोगों ने किया था, उसमें 2 रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। और मज़े की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में उन दोनों रहनुमाओं को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शोकाज़ नोटिस दिए जा चुके हैं। जी नाज़रीन, एक थे सरदार लतीफ़ खोसा जो साबिक़ गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, और दूसरे चौधरी एतदाद अहसन जो साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला रह चुके हैं। उसके साथ जो मुंतज़मीन थे उसमें और जो बार्स के सीनियर ओहदेदारान थे वो शामिल थे। इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो ये था कि इस वक्त जो महाज़ारे की सूरत हाल बनी हुई है, उसमें जो सीनियर कानूनदान हैं उनका क्या रोल होना चाहिए, और उस हवाले से एक जामे जो पॉलिसी और जामे ऐलानात किए जाएं और एक गाइडलाइन दी जाए। और इस कॉन्फ्रेंस में जो हुकूमत और पार्लियामेंट की तरफ से अदलिया मुखालिफ जो इक़दामात किए गए हैं उनका भी जायज़ा लेना इसमें शामिल था। कॉन्फ्रेंस के मेज़बान सरदार लतीफ़ खोसा जी, उन्होंने अपने इब्तदाई जो तकरीर थी इस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अपना आगाज़ पे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त कौम और नौजवान जो हमारी नस्ल है उनकी रहनुमाई की अशद ज़रूरत है, और उनको ये बताना ज़रूरी है कि इस मुल्क के साथ पिछले अदवार में क्या हशर किया गया और आइन के साथ क्या कुछ हो चुका है। लिहाजा अब ये हम सब की ज़िम्मेवारी है कि मुल्क के वसीह तर मफाद में एक वसी डायलाग शुरू किया जाए, और इस डायलाग की शुरुआत उनके बकौल उन्होंने लाहौर से आज इस कॉन्फ्रेंस का जो आगाज़ करके शुरू कर दिया। जी नाज़रीन, इस मौके पे जो सीनियर कानूनदान हैं और पीपल्स पार्टी के जो साबिक़ रहनुमा थे चौधरी एतदाद अहसन, उन्होंने अपने ख़िताब में ये कहा कि काफ़ी अरसे से अदलिया के अंदर भी दरार पड़ चुकी है। जब बेंच बनता है तो उससे पहले एक तासुर बन जाता है कि फ़ैसला क्या आएगा और कौन से मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान किस बेंच में बैठते हैं, तो वो हुकूमत मुखालिफ फ़ैसला होता है या हुकूमत की हिमायत में फ़ैसला आ जाता है। लिहाजा इस तासुर को भी ख़त्म होना चाहिए और बेंच को भी गैर जानिबदार होना चाहिए। और इसी तरह से उन्होंने मज़ीद खिताब में ये कहा कि मुकन्नन और हुकूमत जो है वो भी अदालती मामलात में किसी किस्म की मदाखलत उनको नहीं करनी चाहिए, और ना ही अदलिया को इंतज़ामी मामलात में मदाखलत करनी चाहिए। चौधरी एतदाद अहसन ने मज़ीद अपने ख़िताब में कहा कि पंजाब और KP के जो इंतखाबात हैं वो 90 दिन के अंदर होना, ये आइन के अंदर वाज़े लिखा हुआ है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लिहाजा आइन का तकाज़ा ये है कि दोनों सूबों के अंदर 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाएं। अगर इंतखाबात नहीं कराए जाते तो इसका मतलब कि आइन से रूगर्दानी की जा रही है। जी जनाब, इस मौके पे साबिक़ जस्टिस सैयद शब्बर रज़ा रिज़वी ने कहा कि 14 मई के इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फ़ैसला है। अगर हुकूमत इस फ़ैसले पे अमल नहीं करती
تو وہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ مزید انہوں نے کہا کہ صرف آرٹیکل 245 کی خلاف ورزی ہی آئین کی خلاف ورزی نہیں، بلکہ آئین کی کسی بھی شق کی اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کہلائے گی اور اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ اس موقع پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری کا کہنا تھا اس وقت اداروں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے اور ایک محاذ آرائی کی کیفیت جو بنی ہوئی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس لیے سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں مل کے بیٹھیں اور اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کے حوالے سے آئین بالکل واضح ہے، اور اگر حکومت اس جو 90 دن کے اندر انتخاب نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئین سے روگردانی کر رہی ہے۔ لہٰذا وہ حکومت کو انہوں نے تنبیہ کی کہ وہ آئین پہ عمل کرے اور کسی بھی شک کے خلاف ورزی نہ کرے۔ کانفرنس میں سابق جج صاحبان اور بار ایسوسی ایشن کے سابق عہدیداران اور موجودہ جو عہدیداران تھے ان کی ایک بہت بڑی تعداد اس کانفرنس میں موجود تھی، اور اس کانفرنس کا انعقاد لاہور میں کیا گیا تھا، اور اس میں انہوں نے جو فیصلے بتائے اس میں کچھ چیزیں بالکل واضح کر دی۔ سارے مقررین نے اس میں یہ کہا کہ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا احترام ہر ادارے پہ لازم ہے، وہ کوئی بھی ادارہ ہو اس پہ یہ واجب ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا احترام کرے۔ دوسری جو بات جو متفقہ طور پہ کہی گئی وہ یہ تھی کہ آئین کی تشریح سپریم کورٹ آف پاکستان کا اختیار ہے، اور اسے یہ حق حاصل ہے کہ آئین کی کسی بھی شق کی وہ تشریح کر سکے۔ لہٰذا کسی بھی ادارے کو یہ اختیار نہیں کہ آئین کی تشریح کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روگردانی کرے۔ تیسری جو بات جو متفقہ طور پہ اس پوری کانفرنس میں کی گئی وہ یہ تھی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کے حوالے سے آئین بالکل واضح ہے۔ اس میں اگر آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت اس کانفرنس کو کتنا سنجیدگی سے لیتی ہے، اور کیا اس کانفرنس میں کیے گئے فیصلے جو ہے ان پہ کوئی عمل کرتی ہے، یا یہ محاذ آرائی کی جو صورتحال ہے یہ جوں کی توں برقرار رہتی ہے۔ جی ناظرین، ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔